साथियों नमस्कार। आइए आज की कक्षा में हम सब अध्ययन करते हैं कारक और विभक्ति का। तो सर्वप्रथम हम सब अध्ययन करेंगे मिलकर कारक का। कारक कारक शब्द क्री धातु से ड़उल प्रत्यय, क्री धातु ड़उल प्रत्यय, ठीक, क्री धातु से ड़उल प्रत्यय के योग से बना है। क्री धातु के ड़उल प्रत्यय, ठीक, क्री धातु ड़उल प्रत्यय के योग से क्या शब्द बना है? कारक। ठीक है, क्री धातु ड़उल प्रत्यय कारक। कारक कहते किसे हैं? तो जो सहायक हो या जिसका क्रिया के साथ सीधा संपर्क हो या जो क्रिया का जनक माना जाता हो या जो क्रिया को करने वाला हो, वही कारक होता है। तो देखिए यहाँ दिया है परिभाषा, संस्कृत में परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, दे दिया जाएगा कि क्रिया करोत इति डॉट डॉट, तो कारकम भरिएगा आप। क्रिया करोत इति कारकम, यानी क्रिया को करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। क्रिया को करने वाले को हम कारक कहते हैं, ठीक। फिर क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वह क्या होता है? कारक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि क्रिया को जो करने वाला होता है वह भी कारक होता है, और जो क्रिया का जनक होता है यानी जहां से क्रिया उत्पन्न होती है, कार्य उत्पन्न होता है, वह भी कारक होता है। यानी कारक का जो क्रिया का जो मूल होता है वह भी कारक ही होता है, ठीक। और तीसरा है क्रिया अन्वित्वम कारकत्वम, क्रिया अन्वित्वम कारकत्वम, क्रिया अलग करेंगे, फिर अनित्वम, तो अन्वय शब्द आएगा यहाँ पे, तो यानी क्रिया का संबंध जिससे हो, ठीक, वो भी कैसा? सीधा संपर्क, यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा। देखिए ये इसमें जो है कई जो है कारक का प्रयोग हो गया। देखिए वन से आकर, वन से आना यानी वन से अलग होना, तो यहाँ वनात में पंचमी हो गई, ठीक, हो गई। गमन क्रिया है, ठीक, गत्य, तो उसमें आंग उपसर्ग पूर्वक आगत्य हो गया यानी आकर हो गया, ठीक। वनात आगत्य रामः, यानी राम ने, सीता यही यानी सीता के लिए, तो सीता के लिए जब हम पढ़ेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से कम संप्रदान अपादान, फिर इस प्रकार से हम सब क्या करते हैं? इस जो है अध्ययन करते हैं। देखिए कारक जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है जो विभक्ति है और कारक जो है और उन कारकों के जो चिन्ह है उन्हें जरूर आप पुस्तक में देख लीजिएगा। अगर नहीं पढ़े हैं कभी तो सुन लीजिए कि प्रथमा विभक्ति और तृतीया विभक्ति में कर्ता कारक होता है, ठीक। हो सकता है अभी बाद में हो इसमें, ठीक, तो आपको हम बता देंगे, नहीं तो आप जानिए कि प्रथमा और तृतीया में यानी 1 और 3 में कर्ता, 1 और 3 में क्या होता है? कर्ता कारक होता है, और इसका चिन्ह होता है ने। क्या होगा? ने, कर्ता ने। द्वितीया का कर्म होगा, ठीक, इसका चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को। तीसरा है यानी तृतीय तो हमने बता ही दिया, ठीक, पहले ही, पर यहाँ तृतीया का चिन्ह जो होता है वह होता है से द्वारा। क्या होता है? तृतीया का करण कारक होगा और से या द्वारार्थ लगता है, ठीक, से या द्वारा, ठीक। तो और चौथा जो है वह क्या है? चौथा आपका संप्रदान होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक, संप्रदान, और इसका चिन्ह होगा के लिए, चतुर्थी के लिए इसका चिन्ह होता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए चतुर्थी का जो होगा वह क्या होगा? के लिए, ठीक। तो यहाँ देखिए सीता के लिए, इसीलिए
सीतायै, सीतायै आया है, जैसे नद्यई हो गया, ठीक, तो नद्यई होगा शब्द हुआ, या मत्तई हुआ, सीताई हुआ, ये सब क्या हुए, चतुर्थी एक वचन के रूप हो गए, ठीक। लंकायाम, लंका में, लंका में, यहाँ क्या है, सप्तमी है। रावणम, रावण को, तो यहाँ द्वितीया है, ठीक, यहाँ सप्तमी है, यहाँ सप्तमी, यहाँ जो है सप्तमी है, यहाँ चतुर्थी है, और यहाँ पर आपके क्या होगा, रावणम में द्वितीया, बाणेन में तृतीया, जगाना यानी हन धातु है, तो इसका होगा रूप जगाना, माने मारने के अर्थ में, ठीक। तो यहाँ आपको समझाने का उद्देश्य यही है कि हमने आपको बताया कि कारक क्या है, वन से, जैसे उदाहरण समझा रहे थे कि वन से आकर राम ने सीता के लिए रावण, लंका में रावण को बाण से मारा, तो वनात् आगत्य रामः सीता यही लंकायाम रावणम बालेन जगाना, रावण को बाण से मारा, ठीक, ये रहे। और उसके बाद अगर हम इसको कुछ और डिफाइन करें तो देखिए, इस वाक्य में मारना क्रिया जो है करने वाला कौन है, राम है, इसलिए राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, हमने बताया ही आपको। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वह कर्म है, तो मारने क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, यानी रावण, किसको मारा जा रहा है, रावण को, तो इसलिए रावण कर्म है, कर्म में द्वितीय होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए यहाँ पर चिन्ह भी दिया गया है, ठीक, ये हम आपको बता रहे थे अभी। और क्रिया के संपन्न करने में अतिरिक्त सहायक जो होता है वह करण होता है। तो यहाँ मारने की क्रिया में अतिरिक्त सहायक क्या है, बाण है, किससे मारा जा रहा है, बाण से, तो इसलिए बाणेन हो गया, बाण में तृतीया आ गई, ठीक। और सीता के लिए मारा गया रावण को, अतः सीता जो है संप्रदान है, ठीक, और संप्रदाने चतुर्थी होता है, ठीक, इसलिए सीता यही बना। तो और वन क्या है, अपादान कारक है, वन से अलग हुए ना, वन से जाकर राम ने रावण को मारा, तो वन से अलगाव हो रहा है, तो वन से अलगाव होने के कारण यहाँ वन में अपादान कारक है, अपादाने पंचमी, तो जो है इसलिए वनाथ हो गया, ठीक। और मारने की क्रिया लंका में पूर्ण हुई, अतः लंका अधिकरण कारक है, इसलिए जो है अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी अधिकरणे चार सूत्र होता है, सप्तमी विभक्ति जो होती है अधिकरण कारक में, ठीक। तो यानी एक उदाहरण से आपने यह जाना कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, और करण क्या है, और जो है करण के साथ साथ संप्रदान, अपादान और अधिकरण, जितने कारक हैं सभी कारकों का एक उदाहरण में हमने अध्ययन किया, ठीक, संक्षिप्त रूप में। आइए इस पर कुछ डिटेल चर्चा करते हैं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार वाक्य में राम, सीता, रावण, वन, राम, लंका, इन सभी शब्दों का मारना जघान क्रिया, जघान यानी हन धातु, ठीक, तो मारना यानी जघान क्रिया जो है से संबंध है, अतः उपयुक्त ये सभी शब्द क्या हो गए, कारक हो गए। अगर कारकों की संख्या, प्रश्न यहाँ से बनता है, ध्यान दीजिएगा, कारकों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 6, ठीक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। यहाँ लोग 7, 8 जो है लगा देते हैं, तो 7 नहीं, ध्यान दीजिएगा, विभक्तियां कितनी हैं, विभक्तियां 7 हैं, ध्यान दीजिए, एक मिनट। अगर बात की जाए विभक्तियों की, किसकी, विभक्ति, तो विभक्ति अगर बात की जाए तो कितनी है, 7 है, ठीक, विभक्तियां 7 हैं कुल, विभक्तियों की संख्या अगर पूछी जाए तो 7, पर कारक अगर पूछे जाए तो कारक जो हैं वह कितने हैं, 6, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, विभक्तियां 7 हैं, कारक 6। इससे बीपीएससी टीआरई 2 में भी प्रश्न पूछे गए थे, और जो है एस्टेट में भी प्रश्न पूछे गए थे, विभक्तियों की संख्या, कारकों की संख्या। तो ये बेसिक जानकारियां, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक, परीक्षाओं में। कारकों की संख्या कुल कितनी है, 6 है, वह कौन से हैं, कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक,
करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ये 6 हैं। देखिए एक सूत्र है, इसे याद रखेंगे तो आपको जो है कारकों की संख्या नहीं भूलेगी। कर्ता कर्म च करणम, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान, देखिए कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे, अपादान अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्, इत्याहु कारकाणि षट्, यानी ये 6 कारक माने गए हैं। कर्ता कर्म, करण, संप्रदान और अपादान अधिकरण, ये जो है 6 कारक माने गए हैं। ठीक, देखिए जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता या जो क्रिया की सिद्धि में सीधे सहायक नहीं होते उन्हें कारक नहीं कहा जा सकता। इसीलिए संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते, क्योंकि इनका साक्षात संबंध नहीं होता। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि जो है संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति और संबोधन कारक जिसमें प्रथमा विभक्ति मानी जाती है, ठीक, तो दोनों को कारक क्यों नहीं गिना जाता, जबकि इनका चिन्ह होता है। जैसे षष्ठी का का, के, की, रा, री, रे, और प्रथमा यानी संबोधन जिसे हम कहते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, उसमें हे, भो, हरि इत्यादि उसके चिन्ह होते हैं। तो ठीक, सबसे पहले आप चर्चा आई है चिन्ह की, तो चिन्हों को ध्यान दीजिए। और हाँ ध्यान दीजिएगा, विभक्ति अगर प्रश्न पूछे तो 7 और कारकों की संख्या पूछे तो 6। ठीक, देखिए हमने अभी भी आपको बताया कि प्रथमा विभक्ति और तृतीया में, ठीक, कर्ता कारक पाया जाता है। ठीक, कर्ता कारक जो है प्रथमा विभक्ति में भी होता है, तृतीया विभक्ति में भी होता है। ठीक, और इसका चिन्ह होता है ने, कर्ता कारक का चिन्ह है ने। जैसे राम ने, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। जिसके बाद ने लगा हो वह क्या हो जाएगा, कर्ता। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक क्या हो गया, कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। जैसे राम ने रावण को, तो रावण क्या हो गया, कर्म, को बाद में लगा है रावण के, तो रावण क्या हो गया, कर्म। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है कर्ता कर्म छांटना, तो बस इतना ध्यान रखिए कि जिसके बाद ने लगा हो वह कर्ता है और जिसके बाद को लगा हो वह जो है कर्म है। और तृतीया करण होगी, तृतीया क्या हो जाएगा, करण। करण यानी करण के बाद क्या होगा, से या द्वारा। जैसे राम ने रावण को बाण से या बाण के द्वारा, बाण से कह सकते हैं या बाण के द्वारा मारा। ठीक, तो से या के द्वारा होने के कारण क्या है, करण कारक का चिन्ह है ये। ठीक, चतुर्थी संप्रदान के लिए, चतुर्थी संप्रदान। देखिए संप्रदान यानी सम्यक रूप से प्रदान किया जाए, सम्यक रूप से यानी पूरी तरह किसी को कुछ दे दिया जाए, तो वहां अगर किसी को कोई वस्तु ऐसे दे दी जाए जो फिर उससे ना लेने हो, तो वह संप्रदान, वहां कौन सी विभक्ति होगी, संप्रदान। ठीक, सम्यक रूप से प्रदान की गई वस्तुओं के लिए जो है संप्रदान कारक प्रयोग होता है। ठीक, और पंचमी अपादान, अलगाव अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए से अलग होना, इसका भी चिन्ह है से, और करण कारक का भी चिन्ह है से। ठीक, तो लेकिन यहाँ पंचमी जो है का जो से है वह अलगाव अर्थ में होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्रम पतन, पत्ते गिरते हैं तो कई पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्रम पतन। ठीक, तो वृक्ष से, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो पत्तों का जो है क्या है, वृक्ष से अलगाव हो रहा है, तो है यहाँ वृक्षात हो जाए। क्या है, वृक्षात यानी वृक्ष से। जैसे अभी हमने कहा पूर्व में कि राम ने वन से आकर रावण को मारा। ठीक, तो वन से आकर आने का मतलब क्या, वन से अलगाव हुआ उनका, तो वन से अलगाव होने के कारण जो है वन में पंचमी लगी थी यानी अपादान कारक हुआ, तो क्या हो गया था, वनात। उसी तरीके से वृक्षात। ठीक, कुएं से गिरना, कुएं में गिरना यानी वृक्षात, कुएं में गिरना हुआ, ऊपर से गिरना, मतलब कहीं भी पतत क्रिया में ज्यादातर ये जो है जहां अलगाव हो, ठीक, वहां पंचमी विभक्ति। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जहां अलगाव हो वहां पंचमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति जिसे हम कहते हैं ये संबंध को दर्शाता है, का की और रा री रे। ठीक, का के की और रा रे री इत्यादि इसके चिन्ह हैं, पर इनको जो है हम जो है
काउंट नहीं करते। ठीक, इनको कारकों में काउंट नहीं किया जाता। और सप्तमी जो है, ठीक, सप्तमी इसको काउंट नहीं किया जाता, ध्यान दीजिएगा, षष्ठी विभक्ति को काउंट नहीं किया जाता कारक में। ठीक, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। इसका अर्थ होता है जो चिन्ह होगा वो में, प या पर लेकर होता है। जैसे कहाँ, लंका में मारा, जैसे हमने अभी पढ़ा कि राम ने जो है रावण को लंका में मारा, तो लंका में, तो लंका याम हो गया, तो लंकायाम यानी सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक, तो सप्तमी विभक्ति जो है क्या है, अधिकरण कारक में पर के लिए होती है। और प्रथमा में संबोधन, संबोधन में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। और इसका अर्थ जो चिन्ह होता है हे भो अरे, ये संबोधन और प्रथमा, षष्ठी और संबोधन, मतलब षष्ठी विभक्ति और प्रथमा विभक्ति यानी संबोधन वाली प्रथमा, यानी आप कह सकते हैं संबंध कारक और संबोधन में दोनों को जो है कारक नहीं गिना जाता, इन्हें कारक नहीं मानते, नहीं मानते। ठीक, इन्हें कारक नहीं मानते हैं। किसको, ये जो षष्ठी विभक्ति है यानी संबंध कारक को और संबोधन कारक को, इन्हें कारक नहीं माना जाता है। ठीक, ये कुछ सामान्य अध्ययन था कारक का। और अब हम सब जो है अध्ययन करेंगे प्रथमा विभक्ति का। ठीक, तो सबसे पहले आज जो आज पढ़े हैं आप उसको दोहरा लीजिएगा, कल जो है हम प्रथमा विभक्ति का अध्ययन हम सब मिलकर करेंगे। ठीक।